हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मान लिया आप अपने घर में बैठे हो, आपके घर का एड्रेस क्या है, ठीक है, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आपका पूरा बायोडाटा जो ये बताता है कि आप कहाँ रहते हो, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका एग्जैक्ट कंप्लीट एड्रेस की कोई भी आपके घर तक उस पॉइंट तक पहुँच जाए, ठीक है। और आपकी पहचान क्या है, जो आपको भीड़ में से पहचान लिया जाए, डेट इज़ योर बायोडाटा ही आपको सबसे अलग करता है। तो यही काम क्वांटम नंबर्स करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैं क्या, कहाँ पर रहते हैं। किसी भी एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया आप सोडियम का एटम लो, उसमें मैंने कहा 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो उस 11वें इलेक्ट्रॉन में मैं पूछूं 5वें इलेक्ट्रॉन की, 5th इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होगी, तो क्वांटम नंबर्स ये बताते हैं 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, क्या उसकी पोजीशन है, उसकी एनर्जी कितनी है। तो पूरे इलेक्ट्रॉन की पूरी कंप्लीट बायोडाटा जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये तो समझने की भाषा में, लेकिन जो साइंटिफिक भाषा है उसमें क्या है, क्वांटम नंबर वो हैं ऐसे इंटीगर हैं। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं, ये इंटीगर कहते हैं इनको। ये ऐसे इंटीगर हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट, उसकी एनर्जी और उसकी शेप वगैरह सब बताते हैं। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रहता है, कौन से सब शेल में रहता है, कौन से शेल में रहता है, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर जो है हमें इलेक्ट्रॉन की पूरी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, ठीक। अब क्वांटम नंबर द्वारा आइडेंटिफिकेशन पढ़ने के लिए मैं आपको 4 टाइप के क्वांटम नंबर एज इट इज़ लिख कर दे दूँ तो आपको नहीं समझ में आएंगे। क्वांटम नंबर को डीपली समझने के लिए हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की स्टेट और एक एटम की स्ट्रक्चर पर, ठीक है। चलिए अभी आप नोट मत करिए, आप सिर्फ समझिए, उसके बाद नोट करेंगे बाकायदा पूरे नोट्स के साथ, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि क्वांटम नंबर्स आए कहाँ से हैं, ठीक है। तो पहले हम एटम की स्ट्रक्चर पर चलते हैं। चलिए मैंने एक ये एटम लिया है और थोड़ा उसको बड़ा ले रही हूँ मैं, क्लियर है। ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है ये। इस न्यूक्लियस की, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये हमारा है न्यूक्लियस, ये इसकी पहली शेल है। शेल तो आपको पता ही है, हमने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा था। शेल होती हैं KLMN, जिनको हम डिनोट करते हैं KLMN से, और N जो है सब शेल को डिनोट करता है। KLMN ये हमारे शेल्स के नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। पहला शेल हो गया K, सेकेंड शेल ये हो गया, थर्ड शेल हमारा ये हो गया, एंड फोर्थ शेल हमारा ये हो गया। चलिए हम फोर्थ शेल तक स्टडी करते हैं। एक एटम हमारे पास है जिसके पास 4 शेल्स हैं। पहला शेल हमारा हो गया K L M N। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आप ये मानो, सपोज करो अब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन मान लो, आई एम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इमेजिन करो आई एम इलेक्ट्रॉन, क्लियर। आप कोई ना कोई कॉलोनी में तो रहते होगे, आप अपने एड्रेस में कॉलोनी तो लिखते होगे, कौन सा कॉलोनी, कौन सा मोहल्ला है, ठीक है। तो वो कॉलोनी जिसमें आप रहते हो डेट इज शेल। इलेक्ट्रॉन के लिए वो है शेल, जो आपके लिए कॉलोनी है वो इलेक्ट्रॉन के लिए शेल। ये वो पहले शेल में रहते हैं, दूसरे शेल में या तीसरे शेल में। आप ये वाली कॉलोनी में रहते हो, ये आप मान लो थोड़ी देर के लिए ये पार्क है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये पार्क है, ठीक है। चलिए पहले मैं समझाने वाली भाषा में बताती हूँ। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये पार्क है, ठीक है, पार्क है, बहुत बढ़िया सुंदर सा बगीचा है बीच में। ये कॉलोनी बनाई गई हैं, कुछ इस तरह से बनाई गई हैं, राउंडेड शेप में कॉलोनीज बनाई गई हैं, ठीक है। ये नंबर 1 K कॉलोनी है, ये L कॉलोनी, ये M और N। आप सपोज करो K कॉलोनी में रहते हो, क्लियर है। अब कॉलोनी में कोई ना कोई तो घर होगा जिसमें रहोगे, ठीक है। यानी कॉलोनी में क्या होना चाहिए, एक हाउस जिसमें आप रह सको, डेट इज सब शेल। हाउस है यहाँ पे, चलो भाई हमने अपना एक हाउस बना दिया, ठीक है, ये हमारा एक हाउस हो गया, ठीक, ये हाउस हो गया। ऐसे ही पहली कॉलोनी का ये एक हाउस है,
दूसरी कॉलोनी पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी बड़ी है, आप देखो उसका सरकमफेरेंस बड़ा है ना, तो यहाँ पर और हाउस बनते हैं। अब है क्या यहाँ पर लिमिटेशन, यहाँ 4 टाइप के हाउस बन सकते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से हाउस होते हैं, SPDF, 4 टाइप के हाउस। ये हाउस क्या कहला रहे हैं, सबशेल। यहाँ हो गया कि S, यहाँ भी ये एक S है। शर्त क्या है हमारी, जो हाउस पहले वाले में होगा उस टाइप का दूसरे में भी होगा, लेकिन दूसरे में कुछ एक अलग टाइप का हाउस जुड़ जाएगा। ये हमारा एक अलग टाइप का एक और हाउस जुड़ चुका है, डेट इज P हाउस। अब क्या होता है, एक हाउस और जुड़ा भाई, जस्ट अ मिनट। अब क्या होता है, ये हमारे 2 हाउस हो गए। अब हम चलते हैं M शेल पे, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक S हाउस है हमारा, एक P हाउस है, एक और आ गया भाई यहाँ पे। जैसे जैसे सरकमफेरेंस बढ़ रही है, हाउस एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। कितने हो गए, अब हमारे पास 3 टाइप के हाउस हो गए। अब हम चलिए 4th वाले पे चलते हैं। यहाँ पे ये इस टाइप का हाउस तो है ये, अब इस टाइप का भी हाउस होगा यहाँ पे। चलो भाई इस टाइप का हाउस ही बना दिया। अब इसके बाद इस टाइप का हाउस भी हो गया, ठीक है। अब एक टाइप का हाउस और बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी सरकमफेरेंस है इसकी। ठीक, ये जो पूरा है, ये पूरा है हाउस, जिसको हम कहेंगे सबशेल, ठीक है। अच्छा, अब हाउस के अंदर क्या होते हैं भाई, हाउस के अंदर क्या होते हैं, रूम्स। रूम हो गए, कितने रूम बनेंगे, डेट इज ऑर्बिटल, ठीक। और रूम के अंदर कौन रहता है, आप, डेट इज इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो चलिए, रूम, ऑर्बिटल। अब हाउस 4 टाइप के, सबशेल। अब आप उस पर आ जाइए साइंटिफिक भाषा में। इतना तो आपको क्लियर हो गया, रूम एंड यू, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन। रिलेट कर रहे हो, मैंने इसलिए बताया ताकि याद हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं सबशेल पर। हमारे सबशेल 4 टाइप के होते हैं, SPDF, ठीक। और इन सबशेल की जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि S जो है हमारा सबसे छोटा ऑर्बिटल, सबसे छोटा सबशेल होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रूम होता है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, केवल एक ऑर्बिटल। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा कि S सबशेल में 1 ऑर्बिटल, P में 3, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, डेट इज फिक्स। तो वो देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इस चीज़ को अपने अंदर इमेजिन में लिया हो, और जिससे आपको याद करने में ये इजी हो जाएगा कि पहले शेल में हमारा केवल एक S ऑर्बिटल होता है, दूसरे शेल में हमारे S और P 2 ऑर्बिटल होते हैं, तीसरे शेल में हमारे क्या हो गए, SPD 3 ऑर्बिटल हो गए, और फोर्थ शेल में हमारे SPDF 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 4 टाइप के सबशेल्स और हिसाब से 4 टाइप के ऑर्बिटल्स। बात क्लियर हो गई इतनी आपको, ठीक है। अब जैसे अगर हम 5th शेल बनाते हैं तो वहां भी ये 4 टाइप के ऑर्बिटल ही होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब है इसमें हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम एक कमरे में 2 बच्चे रह सकते हैं, ठीक है, एक और आप और एक आपका फ्रेंड, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में कितने, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, दोनों अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं, ये हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लो इसको, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 भरा, फिर ऐसे 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 ही क्यों बढ़ते हैं, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे रूम्स हो गए जिसके अंदर बच्चे हैं, यानी आप हो, आपका दोस्त है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब आप लगा लो हिसाब, ठीक है, लगा लो हिसाब। समझ में आ गई बात? ऐसे हम इसको ही भर देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए तो कहने का मतलब ये है, उसको हम समझें तो क्या बात है, पहले हमारे शेल में एक s ऑर्बिटल है, दूसरे में s और p, तीसरे में sp_d3 और चौथे में sp_df, चारों ऑर्बिटल्स, चारों सब शेल्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब हम चलते हैं क्वांटम नंबर्स पे कि क्या क्या क्वांटम नंबर्स आते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया किस टाइप से होता है हर एक शेल में। ये जो s, ये सबसे पहली जो शेल है डेट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है हमारी, ये क्या है, शेल। शेल जो होती है वो हमें बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। पहले सब शेल में है तो कम एनर्जी, आगे और जाएगा दूसरी शेल में और ज़्यादा एनर्जी, तीसरी शेल में और ज़्यादा एनर्जी, चौथी शेल में और ज़्यादा एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की ओर जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मेनली एनर्जी के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा दूसरा क्वांटम नंबर डेट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताता है, सब शेल के बारे में। अब हमने ये जाना जैसे कि सेकंड है, इसमें कितने सब शेल हैं, दो टाइप के सब शेल हैं, दो टाइप के हैं, एस है और पी है। तो ये हमें सब शेल के बारे में बता रहा है। इसमें एक ही टाइप का सब शेल है डेट इज एस, जिसमें एसपीडी है, तीन सब शेल है, यानी कि वो तीसरी कक्षा होगी, तीसरा शेल होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, सब शेल के बारे में बता रहे हैं। एसपीडी, जहाँ पे एसपीडी हो, सब शेल के बारे में बताते हैं। सब शेल को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और सब शेल हमें क्या बताता है, सब शेल जो है हमें उसकी जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है। जैसे मान लिया हम कहें पी सब शेल है, तो पी सब शेल की शेप कैसी होती है, शेप को मैंने अलग वीडियो बनाया है। जैसे आपको शॉर्ट में बता दूं, जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप जो होती है राउंडेड होती है, गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल की डम्बेल्ड शेप होती है, डी की डबल डम्बेल्ड होती है, ठीक है, और एफ की कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो उसको हम स्टडी नहीं करते, ये तीन स्टडी करते हैं। तो ये हमें शेप्स के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय एल। दो हो गए हमारे, एक हो गया प्रिंसिपल, सेकंड हो गया हमारा एजीमुथल। थर्ड हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में। देखो ये चार चीजें हैं, नहीं है, चार चीजें मैंने बताई, चार चीजों से एक एक जोड़ दो। शेल डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन के बारे में बता रहा है। सब शेल डेट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल के बारे में बता रहा है। ऑर्बिटल मीन्स एम, जो एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा नंबर क्वांटम नंबर गेम ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। ऑर्बिटल क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरह से ओरिएंटेड है, ठीक है ना, वो बताता है हमें। और ये जो बताता है हमें स्पिन क्वांटम नंबर, जो चौथे नंबर का स्पिन क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन के हिसाब से बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये था आपका शॉर्ट में, मैंने आपको बताया कि किस तरह से चार क्वांटम नंबर को हम इलेक्ट्रॉन के कन्फिग्यूरेशन से रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। यहां से निकल कर आए हैं चार क्वांटम नंबर। अब आइडेंटिफिकेशन पता लग जाएगी। देखिए अगर मान लिया मैं आपसे ये कहूं कि आप 3d8 इलेक्ट्रॉन है, एक कोई एक एलिमेंट है जिसके कन्फिग्यूरेशन में 3d8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी 8th इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन बताओ आप। 8th इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन, 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो 3d8 का मतलब क्या है, इसमें 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है n, जो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। 3 का मतलब क्या है, n। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्या होगी हमारी n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 हो गया इसके लिए, ठीक। d हमें क्या बता रहा है, d हमें बता रहा है उसके सब शेल के बारे में, यानी कि हमें l की वैल्यू बता रहा है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसमें, वो मैं ऐड कर रही हूं। जो l की वैल्यूज होती हैं s p d f, ये चार टाइप के हमारे सब शेल हैं। l की वैल्यू जो होती है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये कहाँ से है, इसका भी एक रूल होता है, l इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू अगर 1 है
तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले शेल के लिए एल की वैल्यू 0 यानी कि एस केवल एस है, दैट इज 0। डी के लिए 2 हो गई, तो यहाँ पर कितना हो गया, एल की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, डी फॉर 2, ये आप याद कर लो। एल की वैल्यूज इनके लिए फिक्स होती हैं, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, एल की वैल्यूज। तो यहाँ पर 3d8 मैंने बोला है ना, तो एल का डी को देखकर हम एल बता देंगे। एसपीडीएफ हमें क्या बताते हैं, एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप देखो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, डी की वैल्यू 2 है तो 2 हो गई। एम हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कैसे पता चलेगा, अब वो जब हम डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, जब हम डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पता चलता है। 5 होते हैं इसमें ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था आपको। ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ये ऑर्बिटल्स की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो मैंने बनाए हैं दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या है, ये सब ये छोटे छोटे क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स की संख्या फिक्स होती है इनके लिए। ठीक, तो ये तो हो गए एम की वैल्यूज। ठीक है, 3d8 में कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पूछा है। समझ में आ रही बात, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके लिए एम की वैल्यू, बीच वाला एम 0 होता है, इधर -1 -2 +1 +2। ठीक है, तो इसके लिए क्या वैल्यूज आ गई हमारी, एम की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब एस देखो, ये नीचे की ओर आ रहा है ना, नीचे की ओर -1/2 होता है, ऊपर की ओर जाता है तो +1/2। अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसे बताया कि अगर 3d8 हम पूछें आपसे तो आप पूरे इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली बता दी, नहीं बता दी आपने, ये भी बता दिया कौन से शेल में है, ये बता दिया कौन से सब शेल में यानी कि कौन सा घर है उसका, ये बता दिया कि कौन से कमरे में वो रह रहा है यानी कि ऑर्बिटल उसका, और आपने ये भी बता दिया कि वो ऊपर को मुंह करके खड़ा है या नीचे को। इसका मतलब क्या है, आप इससे समझ लो, आप ऊपर को मुंह है आपका, ठीक है, और पैर नीचे को है। ठीक, अगर आप ऐसे हो तो समझ लो सिर नीचे पैर ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से समझ लो उसको। तो उस बच्चे का उस इलेक्ट्रॉन या उस बच्चे का जो है मुंह कितना है, नीचे को है, सिर नीचे है पैर ऊपर है उसके। ठीक है, वो इस तरह से खड़ा हुआ है यानी कि -1/2। बात क्लियर हो गई, तो ये था आपका क्वांटम नंबर। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको काफ़ी हद तक। ठीक है, अब उसके हम नोट्स बनाते हैं और उसे समझते हैं। फर्स्ट लिखिए आप, पहले आप क्वांटम नंबर्स के बारे में लिख लीजिए कि होता क्या है। ठीक है ना, पहले वो लिख लीजिए। द सेट ऑफ 4 integers required to define the state and energy of electrons in an atom are called quantum number. ठीक है, these are of 4 types, 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लिख लिया आपने, फटाफट नोट करिए। चलिए फर्स्ट चलते हैं हम, हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स द साइज ऑफ शेल and total energy of electron in H spectrum. It represents main lines. ये क्या कर रहा है, शेल का साइज बता रहा है और एनर्जी बता रहा है। ये मेन लाइंस को बताता है स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम, उसे मेन लाइंस को बताता है ये, यानी कि शेल को बताता है। स्पेक्ट्रम जो बताता है मेन लाइंस वो शेल होती हैं। इट हैज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 एक्सेट्रा, also denoted as K L M N। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। as n increases size of orbit, ऑर्बिट मतलब शेल, कक्षांश, इंक्रीजेस। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में आप कंफ्यूज मत होना, ये बात मैं बता दूं, बच्चे जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड होता है ऑर्बिटल और ये होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या थी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ये जो मैंने बनाई थी शेल, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, ये तो होती है ऑर्बिट। और जो मैंने छोटे छोटे खाने बनाए थे दैट इज ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये हो गया। चलिए इसके आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे साइज ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ शेल या ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। लिख लिया आपने? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट एक्सप्लेन्स, इसमें बी डाल लो, इट एक्सप्लेन्स अबाउट सबशेल of electron. It is denoted by small l. Value of L determines shape of orbital. Shape of orbital, orbital की shape बताता है। Due to orbital movement of electron, angular momentum develops। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में अपने घूमता है, इलेक्ट्रॉन तो लगातार चक्कर लगा रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, तो उससे क्या क्रिएट होता है, एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, जब कोई भी पार्टिकल, एक मूविंग ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो उसमें एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। जब हम सीधा भाग रहे होते हैं तो नॉर्मल मोमेंटम होता है, दैट इज एमबी, पढ़ा होगा आपने अभी, ठीक है, पहले भी पढ़ा हमने। लेकिन जब एक कोण में भाग रहे होते हैं, यानी कि एक एंगल्स में भाग रहे होते हैं, तो ये एंगुलर मोमेंटम एमबीआई क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो गया और इसको हम नोट करते हैं, G इक्वल टू एमबीआर, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया। This quantum number
ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब भाई देखो ये क्या काम कर रहा है, कहोगे तो लंबे लंबे नाम कैसे याद होंगे। ये देखो क्या काम कर रहा है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे ऑर्बिटल थे, हमने बनाए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये लगातार चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है भैया, एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो गया। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, किसमें बैठा है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में बैठा है, जोड़ दो आपस में नाम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बन गया, ठीक है ना। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना ना, रटना है इसको। क्या क्रिएट कर रहा है ये घूम घूम के, एंगुलर मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और कहाँ बैठे हुआ है, ऑर्बिटल में बैठे हुआ है, तो पूरा नाम लिख दो, एक साथ चिपका दो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आगे लगा दो क्वांटम नंबर, दैट इज दिस। क्लियर होगी बात, चलो ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, क्या आपने नोट कर लिया। अब वही निकालेंगे कैसे, वो आप फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ एल, इसको हमने एल से डिनोट किया है, नंबर ऑफ एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन, मतलब अब समझना जरूरी है। और एक चीज और, इसको समझने के लिए नंबर ऑफ एल समझ लो, इफ एन इज इक्वल टू 1 देन नंबर ऑफ एल इज इक्वल टू 1। ये तो बात कह रहा है अगर एन की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ एल वही हो जाएंगे। जैसे एन की वैल्यू 1, पहला शेल हमने पढ़ा था, ये न्यूक्लियस इसके चारों, पहला शेल हमने पढ़ा, एन की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो इसमें एक ही तो था, ऐसा हमने पढ़ा था ना, अभी याद होगा आपको। अगर एन इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ एल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वो कैसे, सेकंड शेल में याद आया, हमने एक ऑर्बिटल बनाया था, फिर उसके बाद एक और बनाया था हमने, ठीक है, कितने हो गए टोटल, एक और एक 2, टोटल 2 हो गए, नहीं हो गए तो n बराबर 2 l बराबर 2, यानी कि नंबर ऑफ l इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। इतना समझ में आ रहा है। एक और देख लो समझने के लिए, तीसरा सब शेल हमने बनाया, यहाँ पे तीसरे शेल में एक ये था, और एक हमने एक डी वाला बनाया था, याद आ गया, ठीक है, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 3 हो गए। तो तीसरा शेल है हमारा, n बराबर 3 तीसरा शेल है, तो नंबर ऑफ l कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए इतना लिख लिया आपने, ये तो एक टाइप का हो गया फॉर्मूला, एक और लिखो इसमें, लिख लिया ना, इसको मिटा दूं, ठीक है। इसी के नीचे आप लिख लो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल इज इक्वल टू 0 to n-1। अब एक चीज और आती है, कितनी वैल्यूज होंगी एल की, तो वो हम यहां से निकालते हैं, कैसे, जैसे मान लिया इफ n इज इक्वल टू 1, n हमने 1 लिया, यानी कि पहला शेल लिया, याद करो, तो l इज इक्वल टू 0। इफ n इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू 0 1, हमने क्या 0 से n-1 तक। अब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, 0 से 2-1 तक, यानी कि 0 से 1 तक, 0 to 1, यानी कि 0 and 1, ठीक। ऐसी n बराबर 3 के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 to n-1, इट मीन्स 0 to 3-1, इट मीन्स 0 to 2, यानी कि 0 1 and 2। आई बात समझ में, 3 वैल्यूज हो गई, देखो 3 वैल्यूज आ रही हैं, और कितनी टाइप की आ रही हैं, ये 2 चीजें होती हैं, एल की संख्या नंबर ऑफ एल, और कितनी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ एल। बात क्लियर होगी नहीं हुई, जैसे हमने अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा है, ये न्यूक्लियस है हमारा, उसके चारों पहले शेल है, इसमें एक ही टाइप का सब शेल है, दूसरी में 2 टाइप के सब शेल है, तीसरी में 3 टाइप के सब शेल है। वो ये तो कहना चाह रहा, और क्या कह रहा है, पहले से टाइप का सब शेल, जब n बराबर 3 आया, ये 3 है, n इज इक्वल टू 3 है इस कंडीशन में, तो यहाँ सब शेल कितने टाइप के, 1 2 3 टाइप के, नहीं 0 1 2। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए ये इतना हो गया, अब इसके आगे एक और लिख लीजिए, इसको मैं इसी के आगे लिख देती हूँ, ये हमारा हो गया 0 to 2
यानी कि 0 1 2। एक और लिखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल इज इक्वल टू 12 + 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम इसको वहां भी लिख सकते थे, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहां भी लिखवा दूंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल। अब देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जब ऑर्बिटल की संख्या इतनी होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी हो जाएगी, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ऑर्बिटल हमारे पास 4 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये डबल हो जाएगी। आप जो है फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। कर लिया आपने? चलिए ठीक है, अब इसके आगे लिखते हैं हम। कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें समझने के लिए, एजीमुथल में ही लिखना है। ठीक है, इसी में लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ सबशेल कौन कौन से टाइप्स हो गए? S, P, D, F एंड वैल्यूज ऑफ L। क्या क्या वैल्यूज होती हैं? इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए अब इसके आगे लिखिए पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम MBR, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज MBR इज इक्वल टू h/2π। भाई साहब, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती हैं, जैसे ये फॉर्मूला। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? h/2π √L × L+1। ठीक, पढ़ते रहोगे, याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है ना? ओके, जैसे मान लिया हमारे पास L की वैल्यू फॉर S के लिए निकालो, जैसे हम चलो निकाल ही देते हैं हाथ के हाथ। SPDF के लिए, S के लिए L इज इक्वल टू 0 है। S के लिए मैंने बताया था, यहाँ लिखा है 0। अब यहाँ वैल्यू 0 रखो, 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया, 1 से 0 से गुणा करें 0, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। MBR कितना हो जाएगा? 0 S के लिए। ठीक, चलो निकाल लो भाई। L की वैल्यू कितनी है? अगर मैं L की वैल्यू 0 लेती हूँ तो MBR कितना हो जाएगा? 0। P के लिए L की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। P के लिए 1 है, 1 रखो यहाँ पे, 1 और 1 में जोड़ा 2, ये क्या आया? h/2π इंटू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? h/2π √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? h/2π √2। इसको जो है थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, कितने है इसके लिए? h/2π √2, इसके लिए 0 थी। ठीक, अब इसके लिए देखो D के लिए, यहां हमने क्या रख दिया? 2 + 1 कितना आ गया? √6, तो उसका आया h/2π √6। ये D के लिए हो गया। अब F के लिए देखो, यहाँ पर वैल्यूज बदल दो फिर से। L की वैल्यू 3 रख दो, 3 × 3 + 1, 4, 4 × 12 √12 h/2π। ठीक, इसको और सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 2√3 h/2π। ये इसके लिए वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम इनका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए ये पूरा हुआ आपका। अब नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर। पहला पॉइंट, इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल जो है 3D स्पेस में किस तरह से सिचुएटेड है। क्योंकि हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ 2D स्पेस में नहीं घूमते हैं, 3D घूमते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर 3D में घूमते हैं। ईच वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू होती है L की वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। नेक्स्ट लिखो, इस एक्सप्लेन्स द बिहेवियर of an electron in external magnetic field। ये जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करता है, ये उसे एक्सप्लेन करता है। इसका नाम क्या है भाई? मैग्नेटिक काउंटर नंबर। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड को तो एक्सप्लेन करेगा, तो जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम डालेंगे उसको एक्सप्लेन करता है। इजी है। अब भाई जब मैग्नेटिक प्रभाव हम डाल रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो आपने ध्यान होगा, आपको मैंने बताया था जीमान इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट होता है। तो भाई जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई दी है तो ये उन लाइंस की स्प्लिटिंग को भी बता देता है, तो वो और ऐड कर दो उसमें भाई। इट एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग of lines of atomic spectrum। हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये भूल गए। इन मैग्नेटिक फील्ड में हमने बताया था कौन सा इफेक्ट होता है? जीमान इफेक्ट, MM इफेक्ट। ये M ये M, जीमान इफेक्ट। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? स्टार्क इफेक्ट, के याद आ गया? ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक काउंटर नंबर क्या करता है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड में उसको एक्सप्लेन करता है। क्लियर? ये नोट कर लिया आपने? चलिए अब इसके निकालने के फॉर्मूले कि हम कैसे निकालेंगे वो लिख लीजिए। देखिए चारों के चारों काउंटर नंबर दूसरे पे कहने डिपेंड करते हैं। NLM तो आपस में जुड़े हुए हैं एक तरह से। वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू प्लस L2 माइनस L। मैंने क्या बताया था कि M जो है L की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले लाइन ये लिखवाई थी, तो यानी कि प्लस L से लेकर माइनस L तक वैल्यू ऑफ M आ जाती है। जैसे सपोज करो इफ L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है बताओ, लगाओ दिमाग। अभी बताया था 0 1 2 3। L की वैल्यूज कितनी होती हैं? P के लिए 1 होगी, यानी कि ये P है। तो M की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -1 0 +1। कैसे? देखो ये P ऑर्बिटल है हमारा, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं फिक्स है। तो जो ऑर्बिटल्स हैं तो एक -1, ये 0, ये +1। बात क्लियर हो गई? इस तरह से इफ L इज इक्वल टू 2 यानी कि D सब शेल, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, D सब शेल बना दो भाई। कितने होते हैं इसमें? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये -2, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2।
क्लियर? अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि हमें ये वैल्यूज कितनी है, कितनी है, 1 2 3, 3 वैल्यूज आई हैं। एल बराबर 2 के लिए 5 वैल्यूज आई हैं, तो भाई इसका फॉर्मूला भी होना चाहिए, तो वो भी लिख लो। टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 2l + 1, इसका फॉर्मूला है। जैसे अभी हमने l बराबर 1 के लिए निकाला, इफ l इज इक्वल टू 1 देन m इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 यानी 3। देखो 3 वैल्यू आ गई, -1 0 + 1 l बराबर 1 के लिए। इफ l इज इक्वल टू 2 देन m इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, 2 2 4 और 1 5, 5 आ गया। देखो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज आ रही हैं l बराबर 2 के लिए, दैट इज दिस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये जो वैल्यूज है m क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक तरह से ये तो है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ m है, आप ये भी लिख सकते हो उसमें, इसकी जगह टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि m इज इक्वल टू 2l + 1। अच्छा, अब ये तो हमने रिलेशन बताया m में और l में। अब n की भाषा में पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m इज इक्वल टू n², ये भी ध्यान रखना है। ये था है शेल जितने उनका स्क्वायर कर दो। जैसे पहला शेल है तो 1² यानी कि 1, एक ही ऑर्बिटल है। दूसरा शेल है, सेकंड शेल है, 2 2 4, 4 ऑर्बिटल्स हैं, मैंने बताया था अभी, ध्यान होगा आपको। ये दूसरा ऑर्बिटल, इसमें एक s बनाया था और 3 p के बनाए थे, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। बात समझ में आ रही है? 4 ऑर्बिटल्स हो गए। n बराबर 2 के लिए 2 2 4, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास जो अब ध्यान रखने हैं आपको। कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं? एक तो देखो ये रहा, ठीक, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। ये चारों क्वांटम नंबर जो पूरे जाएंगे तो सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट लिखवा दूंगी मैं आपको, ठीक है, तो उससे कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लोगे। ये तो आप इसमें लिख लो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए। अब भाई हमने उसका एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, चलो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, भाई ये कहां से टपक पड़ा? अभी याद है, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम था वो MBR। ये अब यहाँ क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंटम आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम। इनकी भाषा में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरिटी से समझना है। √L × L + 1, ये क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक। और चूंकि ऑर्बिटल के लिए है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम आ गया, ठीक। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम चलते हैं लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? ये वही स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग बताता है। इस जैसे होता क्या है समझ लो, ये ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने चारों तरफ घूमते रहते हैं, स्पिनिंग करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, पृथ्वी जो है जैसे कि हमारा सूरज है, इसको ऐसे समझ लो, सूरज के चारों ओर पृथ्वी एक कक्षा में चक्कर काट रही है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, अपने एक्सिस पर लगातार घूम रही है, ऐसे से रोटेट कर रही है, एक्सिस पर घूम रही है, दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने कक्षा के चारों घूमता रहता है, स्पिनिंग करता है, डेट इज स्पिनिंग। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे टिंग 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 ऐसे घूमे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भैया, स्पिनिंग कर रहा है, घूम रहा है, तो स्पिन क्वांटम नंबर आ गया उससे। भैया वो घूम रहा है तो सब भी क्वांटम नंबर आएगा, नहीं आएगा? हाँ वो भी आएगा। चलो लिखो अब इसमें, इट एक्सप्लेन्स द स्पिनिंग
ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। मैंने क्या बताया, अपने एक्सिस पे घूमता है ना, डर 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 घूमता रहता है। द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन हैज टू स्पिन सिचुएशन। दो सिचुएशन होती हैं भाई, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। स्पिन अप जो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है, और स्पिन डाउन जो होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नोट कर लो आप उसको जिससे आपको याद रहे। Each electron has its angular momentum due to spinning। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मोमेंटम होता है स्पिनिंग। भाई देखो, जहां भी मूवमेंट होगा वहां मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में मास है और एक वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है, भैया मोमेंटम बढ़ क्यों रहे हैं? बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे। देखो, इलेक्ट्रॉन के अंदर मास है और किसी किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो अपना मूवमेंट आ गया, मोमेंटम आ गया। अब चूंकि गोल गोल घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो गया स्पिनिंग की वजह से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी धुरी पे गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो उसके कारण क्या आ गया, इसमें एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो गया। इतना क्लियर हो गया? लिख लिया आपने? चलिए इसके आगे लिखिए। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट s इंटू एस प्लस वन। अब भाई ये s है तो यहाँ s चिपका दो, h/2 इंटू s इंटू एस प्लस वन। जैसे हमने l का पढ़ा था, l इंटू एल प्लस वन, ऐसे ये लगा दो। s इज इक्वल टू टोटल स्पिन, कितना स्पिन है टोटल वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, एक चीज और आती है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। अब भैया जब घूमने से एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है तो उससे मैग्नेटिक मोमेंटम वो ये आ जाता है। अब इसमें h/2 गायब कर दो, अंडर s इंटू एस प्लस वन हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंटम है। यहाँ हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम पढ़ा होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम पढ़ा था। अब याद देखो जरा पीछे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपने लिखा होगा, तो वो क्या था, अंडर m इंटू एम प्लस वन था। यहाँ स्पिन का आ गया तो अंडर s इंटू एस प्लस वन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना हमको। मैग्नेटिक में ये उड़ जाएगी राशि और एंगुलर में ये जुड़ जाएगी। मैग्नेटिक में ये उड़ जाएगी, एंगुलर में ये जुड़ जाएगी। मैग्नेटिक में उड़ा दो, एंगुलर में जोड़ दो, मैग्नेटिक में उड़ा दो, एंगुलर में जोड़ दो। ठीक हो गई बात क्लियर? चलो भाई। अच्छा, टोटल वैल्यू ऑफ s कितनी होती है? 2n² होती है। 2n² क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो डेट इज 2n²। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिख लो, मेन फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट में फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, लिखो भाई फटाफट, धाड़ धाड़ लिखो। सबसे पहला, नंबर ऑफ L इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ N, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल टू 0 to n-1, possible values of m is equal to plus L2 minus L, total number of orbitals is equal to 2l plus 1 is equal to n square। ये क्या है, वैल्यू ऑफ m, टोटल नंबर ऑफ m। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2l प्लस 1 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये l की वैल्यूज में अजीमुथल नंबर जब हमें दिया और ये n है क्या है शेल। ठीक, ये आपके हो गए शॉर्ट में सारे के सारे फॉर्मूलाज। इन्हीं की बेस पे आप सब कैलकुलेशन कर लोगे। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अब वहाँ चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा, कैलकुलेट ऑल काउंटर नंबर्स फॉर n इज इक्वल टू 1 2 and 3। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 to n माइनस 1। तो 0 to n कितना हमारा 1 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है माइनस L2 प्लस L होती है, और जबकि l ही 0 है तो m भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब चूंकि ऑर्बिटल तो है ना, 0 पे कौन सा होता है s ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ये s ऑर्बिटल है, अपवर्ड है तो प्लस हाफ, नीचे है डाउनवर्ड है तो माइनस हाफ। ठीक है, ये n बराबर 1 के लिए हो गया। अब n बराबर 2 के लिए आते हैं। n बराबर 2 के लिए निकालना है तो हम इसको इस तरह से एक चार्ट में समझ लेते हैं, क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ l की वैल्यू l इज इक्वल टू 2 टाइप की हो गई 0 1। कैसे निकाला हमने 0 to n माइनस 1 से, 0 to 2 माइनस 1 यानी कि 0 to 1 यानी कि 0 and 1। m की वैल्यूज m इज इक्वल टू हमने बताया था माइनस L2 प्लस L, तो 0 है तो 0 के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है डेट इज 0, और m के लिए हमारी 3 में डिवाइड हो जाएगी माइनस 1 0 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 2 प्लस 1 होता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो माइनस 1 0 प्लस 1। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है, आ रही ना, ठीक है। चलिए अब तीसरा हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है। n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, 0 टू 3 माइनस 1, 0 टू 2, यानी कि 0 1 and 2, यानी कि 3 वैल्यूज आ गई हमारी। चलो भाई 3 बना लो, 0 1 and 2। ठीक, अब ये हमारी वैल्यूज हो गई l की। अब हमें m की वैल्यूज निकालनी है, हमने अभी पढ़ा ही था। l के लिए 0 के लिए m की वैल्यू 0, 1 के लिए अभी हमने निकाली थी 3 वैल्यू, कौन कौन सी, माइनस 1 0 प्लस 1, वो कैसे, फिर दोबारा देख लो, माइनस L2 प्लस L, यानी कि माइनस 1 से प्लस 1 तक माइनस 1 0 प्लस 1। अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी माइनस 2 टू प्लस 2, यानी कि माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक, तो अब मैं इसको लिखूंगी, इसलिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ। ये हमारी 5 वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी हो गई, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये m की वैल्यूज हो गई। अब s की वैल्यूज, हर एक जो देखो, हर एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रही है, हर एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को बता रही है, तो एक में प्लस हाफ होगा और एक में माइनस हाफ। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, और आगे आओ, इसके लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ, ऐसे ही इसके लिए भी प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, दो वैल्यूज हो गई सबकी, इसकी भी दो वैल्यूज, सबके लिए दो वैल्यूज, ऐसी इसकी 2 वैल्यूज, प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसी इसकी प्लस हाफ माइनस हाफ। आई बात समझ में। तो आपसे पूछा n बराबर 3 के लिए सारे स्पिन क्वांटम नंबर की संख्या बताइए, सारे मतलब क्वांटम नंबर्स बताइए, तो हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम कुछ पर्टिकुलर पे चलते हैं, क्योंकि एक से एग्जाम में क्या पूछा जाते हैं, पर्टिकुलर पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए, कैलकुलेट all quantum numbers for 5th electron of 3p5 and 8th electron of 3d10। क्वेश्चन अब ये आएगा बन के भाई, 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p5,
अब भाई 3p5 का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको देखते ही पहले पहचानो, 3 जो पहले लिखा है ये क्या है, शेल को बता रहा है, n=3। हमें ये 4 वैल्यूज निकालनी ही है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, n=3, ठीक है। p के लिए मैंने आपको बताया था SPDF चारों के लिए L की वैल्यूज 0 1 2 3 इस तरह से होती हैं, ये तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो P के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो 1 आ गई, ठीक है 1 आ गई। अब M की वैल्यू कैसे निकालें, इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, हमें P सबशेल ड्रॉ करना होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 5 हैं। इलेक्ट्रॉन घात की तरह आते हैं ऊपर लिखे हुए, जैसे पावर होती है उस रूप में लिखा होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, डेट इज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा, कौन सा होगा, ग्रीन कलर का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसके लिए M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 0 है, ये -1 है और ये +1 है, तो M की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 0 हो गई हमारी M की वैल्यू। और S की वैल्यू चूंकि वो नीचे की साइड है एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2, ठीक। इस तरह से हम निकालेंगे। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d10, 3d10 यहाँ से फिर पहचानो, n क्या हो गया, 3 आ गया। L की वैल्यू D है, कौन सी वैल्यू हो गई, 2 आ गई। M की वैल्यू, इसके लिए हमें D सबशेल ड्रॉ करना होगा, D सबशेल ड्रॉ कर दिया भाई, 1 2 3 4 5 हो गया इसमें D में, ठीक। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन भरो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। लेकिन ये कौन सा पूछा हमसे, 8th इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला इलेक्ट्रॉन 8th इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन 8th इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये जो 8th इलेक्ट्रॉन है कि कौन से ऑर्बिटल में है, तो ऑर्बिटल का मैंने बताया था कैसे होता है, बीच में 0, इधर -1 -2 +1 +2, कौन सा ऑर्बिटल है भाई, ये M = 0 में आ रहा है, तो M की वैल्यू क्या हो गई, 0। S की वैल्यू चूंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -1/2, ठीक। अगर यही पूछे जाए इसके 3d10 में थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बतानी है चारों क्वांटम संख्याएं, तो n = 3 आ जाएगा, L की वैल्यू वही 2 आ जाएगी, M की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3, ये वाला जो ब्लैक कलर का है ये हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, फिर से वो M = 0 आ रहा है, तो M = क्या आ गया, 0। और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो +1/2। तो आप देख रहे हो इसी ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान अलग हैं। 3 तो सेम हो गई, देखो n = 3 L = 2 M = 0, ये सेम हो गई, लेकिन चौथी अलग है, आइडेंटिटी चेंज हो गई। जैसे मान लिया आपस में भाई भाई दोनों एक कमरे में रह रहे हैं, तो वो भी पूरे एक जैसे नहीं है, दोनों में क्या चेंज है, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है। क्लियर होगी बात, इस तरह से हम चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करूंगी जल्द से जल्द आपको याद भी हो जाए, ठीक है। और आप इसके और क्वेश्चंस निकालिए, और तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।